अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन के ऊपर है और जो इस गार्डन की देखभाल करती हैं उनकी जो बारे में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो आप गार्डन देख रहे हैं ये मिसेस इकबाल का गार्डन है और ये हमारी नेबर आंटी हैं और मैं यहाँ से अभी वीडियो जो है उसका आगाज़ कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अपना गार्डन जो है वो बनाया हुआ है और गार्डनिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन है हमारी ये आंटी। तो आज जो है वो गार्डन भी दिखाऊंगी, लेकिन गार्डन में किस तरीके से इन्होंने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मुख्तलिफ़ प्लांट्स भी आप लोग देखते जाएं, इनकी जो गार्डनिंग से शौक़ है वो भी देखते जाएं और इन्होंने अपने गार्डन को किस तरीके से मैनेज किया हुआ है वो भी आप साथ साथ देखते जाएं। दिसंबर और जनवरी में आप जो है वो अपने गुलाब के पौधों की कटाई कर दें तो इस टाइम पे आपको इस तरीके से बहुत खूबसूरत ग्रोथ जो है वो अपने गार्डन में नज़र आती है, अगर आप टाइम पे जो है वो अपने गुलाबों की कटिंग कर दें। तो अब नई ग्रोथ जो है वो गुलाबों की स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इनको शौक़ है गुलाबों का। ये जो पूरी क्यारी मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ ये सारी इनकी गुलाबों की क्यारी है, यानी बाकी प्लांट्स भी इनके पास हैं। यहाँ पे आप देखिए ये इन्होंने एक स्टैंड बनाया है, उसके ऊपर अपने सकुलेंट्स रखे हुए हैं। तो आप देखें कि इनका शौक़ जो है वो किस तरह से इनके गार्डन के अंदर नज़र आता है कि मुख्तलिफ़ प्लांट्स को इन्होंने तरतीब से रखा हुआ है और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सर्दियों से काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो अफ़ेक्ट होते हैं, तो अब जो है वो इनके गार्डन के अंदर नई-नई ग्रोथ जो है इन प्लांट्स की शुरू हो चुकी है और इन्होंने जिस तरतीब से और जिस शौक़ के साथ अपने गार्डन को मेंटेन किया हुआ है, वो भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको आगे चल के मैं ये भी दिखाऊंगी कि ये सिर्फ़ जो है वो गमलों में प्लांट्स नहीं लगाती, उसके अलावा ये वेस्ट मटेरियल का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो आप फ़ोलिएज देख रहे हैं ये नरगिस के बल्ब हैं और इनके ऊपर अब ये देखिए, पता नहीं अब ये सीड पॉट बन रहे हैं, मैंने कभी सीड देखे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने बताया है कि ये इसकी फ्लावरिंग जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है और इसके ऊपर छोटे-छोटे से ये इस तरह से जो है वो बन रहे हैं। तो अब देखते हैं, मैं इनसे फिर इन्फॉर्मेशन लेती रहूँगी कि आया इसके ऊपर सीड बने हैं या नहीं बने। तो डिफरेंट इन्होंने प्लांट्स जो हैं वो एक रो में रखे हुए हैं। यहाँ पे ये आप देखिए इनके गुलाब, और इन्होंने बहुत अच्छे से इनकी कटाई की थी टाइम पे, तो अब इसके ऊपर जो है वो कुछ ही टाइम के बाद भर भर के फ्लावर्स आएंगे। ये वेस्ट मटेरियल है, इस तरह के वेस्ट मटेरियल को भी ये अपने गार्डन के अंदर यूटिलाइज़ करती हैं, चाहे वो छोटे पॉट्स हों या बड़े पॉट्स हों। प्लांटर्स बनाने के लिए कुछ भी जो है वो ये बिल्कुल नहीं छोड़ती, हर तरह की चीज़ जो है वो अपने गार्डन के अंदर ऐड करती हैं। और इसी तरीके से आप अपनी गार्डनिंग को भी आसान बना सकते हैं कि जब आप अपने गार्डन में सिर्फ जो है वो गमले ना ऐड करें, बल्कि जो जो आपको वेस्ट मटेरियल लगता है एज़ अ गार्डनर या गार्डनर की आंख से आप उसको देखें, तो उसको एज़ अ प्लांटर आप किस तरह से बना सकते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया है मेरे गार्डन में अभी तक जो है वो ग्रोथ दोबारा से ऑक्ज़ैलस की स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इनके माशाल्लाह से पत्ते निकल आए हैं और बहुत हेल्दी ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो यहाँ पे हो रही है। उसके अलावा ये कैना लिली है, ये एक फ़र्न की वैरायटी है। तो डिफरेंट टाइप की जो प्लांट्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो आपको ये टूटा हुआ गमला नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी आपको कुछ टाइम के बाद अगर मैं शेयर करूँ तो आप देखिएगा कि इन्होंने किस तरीके से उस टूटे हुए गमले को भी एज़ अ फेरी गार्डन जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, बड़े साइज़ वाले जो मनी प्लांट होते हैं उनकी। उसके अलावा यहाँ पे इनके मॉन्स्टेरा हैं, तो ये मिक्स इन्होंने लगाए हुए हैं और यहाँ पे कुछ टोकरियों में इन्होंने प्लांट्स रखे हुए हैं। ये देखिए मुख्तलिफ इनके पास जब कंस्ट्रक्शन के बाद पत्थर बचे थे तो उनको इन्होंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया है कि एक तरतीब से इनको पत्थरों को भी सेट करके उसके बीच में भी इन्होंने काफ़ी सारे प्लांट्स बना के तो एक अरेंजमेंट बनाने की कोशिश की है। और ये अभी तो क्योंकि सर्दियां ख़त्म हुई हैं तो ये देखने में इतनी अच्छी लुक नहीं आ रही, लेकिन जब ये थोड़ा सा बाहर का मौसम अच्छे से जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में। माशाल्लाह से देखिए कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ रेन लिली लगाए हुए हैं और कुछ डिफरेंट जो हाउस प्लांट्स होते हैं, स्पाइडर प्लांट और वंडरिंग जू, इस तरह से।
यहाँ पे इनकी छिपकली बेल मैं तो कहती हूँ, ये यहाँ पे इनकी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और यहाँ पे इन्होंने एक हैंगिंग टोकरी जो है वो पूरी टांग रखी है स्पाइडर प्लांट की। ये इनका जो है वो अंजीर का पौधा है और दरख्त है, पूरा पौधा तो नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये आपका वेलकम जो है वो इस तरह से करती हैं कि झूला वगैरह भी है। यहाँ पे जो शूज़ पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी कुछ टाइम के बाद इन्होंने कोई ना कोई प्लांट लगा देना है। तो अभी थोड़ा-सा यहाँ पे जाते हैं और पहला जो आपको मैं वेस्ट मटीरियल दिखाऊँगी, यहाँ पे ये देख लें तरतीब से किस तरीके से इन्होंने अपने प्लांट्स की अरेंजमेंट की हुई है। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो भी बिल्कुल खाली-खाली नज़र आ रहे हैं। उसके ऊपर ग्रोथ जो है वो वैसे तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये है कि अगर आप गौर से देखें तब। ये देखिए जी हमारा पहला वेस्ट मटीरियल, इसके अंदर इन्होंने जो है वो जेट प्लांट लगाया हुआ है। साथ-साथ इन्होंने ये गुलाब की जो कटिंग्स हैं ये भी काफ़ी सारी इन्होंने लगाई हुई हैं। कुछ मुझे भी इन्होंने रूटेड प्लांट भी दिए हैं और कुछ कटिंग भी दी हैं। तो वो भी मैं लगाऊँगी। हालाँकि मैं गुलाब से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, लेकिन अब इन्होंने गिफ्ट किया है तो मैं बिस्मिल्लाह करूँगी। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने गुलाब की कटिंग्स लगाई हुई हैं। और ये जो कमोड है, ये इनके पास इन्होंने रेनोवेशन की थी घर की, तो काफ़ी सारे इनके जो वॉशरूम के कमोड थे वो इन्होंने चेंज किए, तो उनको भी उन्होंने इस तरह से नहीं फेंका। ये देखिए जी वेस्ट बॉटल के अंदर इन्होंने पुदीना लगाया हुआ है और होल करके इसके अंदर सॉइल भर के कितने अच्छे तरीके से उस मिंट की भी ग्रोथ जो है वो चल रही है। तो इन कमोड के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है प्लांट और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्यारी बनाई है सिनेरिया की, उसकी सीडलिंग इन्होंने लगाई है। खजूर का एक इन्होंने पॉट में लगाया हुआ है प्लांट। और आगे इनका ये कंगी पाम है, जो अभी ये कोशिश कर रही हैं इनको सर्वाइव करने की। अब देखें कि ये कामयाब होती हैं या नहीं। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्लांट्स हैं, जैसे आलू बुखारा है, माल्टे का पौधा है और मुख्तलिफ़ फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जो यहाँ पे अभी, क्योंकि इस टाइम पे इसके ऊपर फ्रूटिंग हो नहीं रही। कुछ प्लांट्स के ऊपर इक्का दुक्का फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि सीज़न नहीं है। यहाँ पे कुछ मैंने इनको पनीरी दी थी डहेलिया की, और कुछ दूसरे प्लांट्स जो हैं वो इन्होंने लगाए हैं। ये अब जब कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर ग्रोथ स्टार्ट होगी और फूल खिलेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे कनेर है और उसके अलावा पीछे जो आपको देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही होगी, ये गुलाब की बेलें हैं। तो बर्ड से तो इस टाइम पे वो भरी हुई थी, लेकिन कुछ टाइम जो है वो मैं जल्दी आ गई। थोड़ा-सा अगर मैं लेट आती तो बहुत खूबसूरत व्यू होता यहाँ पे जब फूल खिले होते तो। कुछ यहाँ पे स्टोन वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं, जब इनको टाइम मिलता है तो ये अच्छे से उसको अरेंज करती हैं और डिफरेंट जो है वो बनाती रहती हैं अरेंजमेंट। अच्छा, एक दूसरा यहाँ पे जो कमोड है उसकी जो बैक साइड है वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है वंडरिंग जू, और यहाँ पे आप देखिए कैक्टस है और साथ जो है वो एक सकुलेंट उन्होंने लगाया हुआ है, बेबी टीयर्स। तो बहुत खूबसूरत इनकी भी ग्रोथ चल रही है साथ में। और यहाँ पे ये एरिया जो है इनका पीछे आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे सब्जियां हैं, लेकिन सब्जियों की तरफ बाद में जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए एक और कमोड है, उसके अंदर यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है वो धनिया भी लगाया हुआ है और बैक पे इन्होंने मुख्तलिफ जो अरेंजमेंट है वो की हुई है, बेबी सन रोज़ की, जेट प्लांट की और साथ साथ स्टिपलिया की भी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कि एक बिल्कुल वेस्ट को इन्होंने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है। वैसे तो उठा के अगर बाहर फेंक देती तो कचरा ही बनाना था। उसके अलावा ये इन्होंने जो है गुलदुपहरी लगाई हुई है। ये स्टैंड जो है ये इनके बच्चों के झूलों का है, उसके बीच में भी इन्होंने बोतलें टांग के तो ये बनाया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए कि एक टूटा हुआ गमला था, ये हिस्सा इन्होंने इसके साथ अटैच करके तो इसके अंदर भी इन्होंने प्लांट्स लगा दिए। यानी अगर गमला भी टूट जाए तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है, ये इसको किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज़ कर ही लेती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक सिट्रस की वैरायटी है, अभी ये श्योर नहीं है कि ये कौन सी वैरायटी है, तो ये अभी कुछ टाइम जो है वो ग्रो होने के बाद ही पता चलेगा। साथ साथ आपको बैक में इनकी सब्जियां भी नज़र आ रही हैं। उसके अलावा ये तूजा प्लांट है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इनके गार्डन के अंदर ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो पानी की टैंकी होती है वॉशरूम की, यहाँ पे इन्होंने पीनट कैक्टस लगाए हुए हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। टोटली वेस्ट है, यानी अगर आप इसको इस्तेमाल ना करना चाहें तो बाहर फेंक दें, कबाड़िए को दे दें। उसके अलावा ये माशाल्लाह से स्ट्रिंग्स देखिए, स्ट्रिंग ऑफ बनाना, और ये कितनी अच्छी तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रोथ कर रही हैं और लटकती हुई कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो एक बिल्कुल टूटे फूटे टैंकी को भी उन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ किया है और ये देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा एक जो थर्मोपोर का डिब्बा है, बिल्कुल आप इसकी डेप्थ देख लें कितनी है, छोटी सी गहराई वाला जो है वो एक ढक्कन है
थर्मोपोर का, उसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ सकुलेंट्स लगाए हुए हैं। और माशाल्लाह से देखिए कि ये सारे सकुलेंट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बीच में इन्होंने स्टोन्स का इस्तेमाल किया है और इनकी जो कारीगरी है उस पे तो सुभान अल्लाह। तो आगे जो है यहाँ पे कुछ ये हम तो कहते हैं बर्ड नेस्ट, उनके अंदर भी इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, यानी जो डोलियाँ होती हैं, हमारे यहाँ डोलियाँ कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या कहते हैं। तो इनके अंदर भी इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। और अब जो है इनका सेक्शन वेजिटेबल्स वाला, यानी सिर्फ ये फ्लावर्स फ्रूटिंग प्लांट्स नहीं लगाती, सब्जियां भी लगाती हैं। यहाँ पे कुछ प्याज लगा हुआ है, उसके अलावा पालक है, बीच में कुछ आगे चल के आपको मैं दिखाती हूँ। पालक भी अच्छे से इन्होंने हार्वेस्ट की है। और यहाँ पे सैलड लगा हुआ है। ये सैलड की कुछ स्पेशल वैरायटी है, लेकिन मैंने इनसे पूछा तो इनको ये इसकी एग्जैक्ट नेम नहीं पता थी, लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत ये भी सैलड लग रहा है। और वैसे तो लेटस वगैरह भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये वाली वैरायटी लगाई हुई थी। इसका टेस्ट और लेटस का टेस्ट जो है वो ये कह रही थी बिल्कुल सेम सेम है। बैक पे कुछ चुकंदर के प्लांट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और कुछ सिट्रस के प्लांट्स हैं। यहाँ पे क्यारियाँ वगैरह इन्होंने अभी बनाई हुई हैं, कुछ वेजिटेबल्स जो उन्होंने अभी लगानी है। उसके अलावा लहसुन जो है वो इन्होंने लगाया है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ काफ़ी बारिशें हुई हैं, तो लहसुन बेचारा जो है वो गिरा हुआ है, लेकिन जब धूप लगेगी तो वो अच्छे से दोबारा से स्टैंड हो जाएगा। तो अच्छी एक हार्वेस्टिंग इनको लहसुन की भी अपने गार्डन से मिल जाएगी। लौकाट इन्होंने लगाए हुए हैं, ये देखिए, उसके ऊपर भी अब फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। कुछ टाइम के बाद बहुत अच्छे ऑर्गेनिक घर के लौकाट जो हैं वो मिल जाएंगे। अमरूद लगाया हुआ है, अनार लगाया हुआ है। तो अपनी जगह को अच्छे तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ किया है। जितनी भी इनको स्पेस मिली थी, इन्होंने सारे टाइप की जो प्लांट्स हैं वो अपने गार्डन के अंदर लगाए हैं। तो गार्डनिंग का जो शौक़ है, अगर आपको ज़मीन मुयस्सर आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यहाँ पे ये डिकम्पोज़ होने का अमल जो है वो अपनी खाद का कर रही हैं, यानी राख और गाय की जो गोबर की गली सड़ी खाद है, जो हाफ़ डन है उसको फुल डन जो है वो यहाँ पे कर रही हैं। वो प्रोसेस भी इन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।